अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में माने गए हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। वस्तुतः अर्थ और धर्म ये साधन है, काम और मोक्ष ये साध्य है। दो ही पुरुषार्थ, काम और मोक्ष। अर्थ धर्म उसके साधन है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष, अर्थ, पुरुषार्थ। पुरुष का जो अर्थ है, प्रयोजन है, किस अर्थ से बात करते हो, आपका क्या अर्थ है, लोग कहते हैं। तो अर्थ का मतलब प्रयोजन, मतलब पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष किसे कहते हैं? आत्मा को। पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में शयन करता है आत्मा, इसलिए पुरुष कहते हैं। पुरुष का और शुद्ध शाब्दिक अर्थ है आगे आगे प्रकाश करने वाला। पुर, उष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर, उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता है वो जीवात्मा पुरुष है। चाहे नारी के शरीर में हो, चाहे नर के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, आत्मा मात्र पुरुष है। पुर, उष, पुरुष। और अर्थ, प्रयोजन, पुरुषार्थ, ये शब्द तीन पदों से हुआ। पुर, उष, अर्थ। पुर आगे, उस जलाना, अर्थ प्रयोजन। आगे आगे जो हरदम ज्ञान का प्रकाश करता रहता है, उस आत्मा का प्रयोजन क्या है? सरल अर्थ करें तो ये ज्ञान में जीव का, ज्ञान स्वरूप जीव का प्रयोजन यहाँ क्या है? दो प्रयोजन है, काम और मोक्ष। काम का अर्थ है कामना। दुनिया में रह करके चलने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कामना भी होती है। शरीर रक्षा के लिए भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए। जीवन धारण उपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं, वो चाहिए। इसलिए काम का अपना महत्व है। सामान्य व्यक्ति एकदम ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके साधना सभी लोग करें, असंभव है। इसलिए काम का जो अर्थ होता है स्थूल, उसका भी महत्व है। नर नारी हैं, वे सब साधना में नहीं रह सकते हैं पूरा का पूरा, इसलिए वह नर हैं तो किसी नारी से, नारी हैं तो किसी नर से अपनी योग्यता के अनुसार विवाह करके रहें, संयमित रहें। जो पूरा जीवन ऐसे ही संयमित रह सके, लड़की हो या लड़का, बड़ा अच्छा है। लेकिन बाकी लोग समय आने पर विवाह कर लें। विवाह क्यों करते हैं? दैहिक आकर्षण। युवती को युवक के प्रति, युवक को युवती के प्रति दैहिक आकर्षण है। इस आकर्षण का वे संयमन नहीं कर पाएंगे तो समाज में भ्रष्टता होगी। इसलिए विवाह करना कर्तव्य है। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से बहन करना। विवाह विशिष्टम बहनम, विशिष्ट ढंग से निभाना, खूब निभाना। पत्नी को पति, पति को पत्नी निभावे। पति के लिए पत्नी धन है, पत्नी के लिए पति धन है। जो देवियां अपने पति को गहने और कपड़े के लिए कट शब्द कहती हैं, वे सोचनी।
जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति कटु व्यवहार करता है वो भी सोचनीय है। पति के लिए पत्नी धन है, पत्नी के लिए पति धन है। दोनों प्रेम से आपस में रहें, ये उसका विवाह का अर्थ होता है। पूरा जीवन विवाह में जाना है। विवाह विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना विवाह है। दैहिक आकर्षण था इसलिए विवाह किया। अब वो भी समझ में आ गया कि ये दैहिक आकर्षण जो हमारा है ये भी भ्रम है, इसमें सार नहीं मिलता, दुख होता है। तो जान लिए अब संयम से रहो। विवाह संयम के लिए ही है। अविवाहित रहते और मन उतना विवेकवान नहीं है, संयम न कर पाते तो अमर्यादित बहते, तो अपना पतन करते, समाज में प्रदूषण फैलाते, ये बुरा होता। इसलिए विवाह कर लिए, अच्छा हुआ। विवाह करने पर समझ में आ गया जिसके लिए आकर्षण था वो आकर्षण व्यर्थ ठहरा, तो अब संयम में चलो। कम से कम पति पत्नी आपस में संयमित रहे। परपुरुष पर स्त्री से परहेज, पराये पुरुष के संपर्क से नारियां दूर, पुरुष पराई स्त्रियों के संपर्क से दूर, और मर्यादा में चले। ये सब काम का क्षेत्र है। काम, व्यवहार, बर्ताव, इच्छा, सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा, तो उसका साधन है अर्थ। पैसा होगा तब भोजन होगा। पैसा तो खास चीज नहीं है, भोजन खास चीज है। भोजन भी अर्थ है, असली अर्थ तो वही है। लेकिन बहुत दिनों से पैसे की खोज हुई, सिक्के की खोज हुई। एक जमाना था किसी को कुछ खरीदना होता था, गाय ले जाता था, एक गाय दे दिया और चीज खरीद लाया। गाय धन रही, इसलिए साहब ने कहा गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो पहले उन्होंने गाय को कहा, गोधन था, गाय ले जाकर के दे दिए, तलवार खरीद लाए, तीर खरीद लाए और चीजें खरीद लाए। गाय ही मानो सिक्का थी। आगे चल करके खोज हुई, सिक्के बने, सिक्के बनने में सरलता हो गई। आधुनिक युग में नोट बने और सरल हो गई। लाखों रुपया लोग साथ में रखे रहें, कोई न समझ पाए। तो ये सब वस्तुओं के लेने देने के लिए सुविधाएं हैं। असली अर्थ है जिनका हम उपयोग करते हैं देह व्यवहार में, तो अर्थ की उपयोगिता है। ज्ञानी के जीवन में भी अर्थ चाहिए। ज्ञानी भी भोजन करता है, कपड़े पहनता है, किसी न किसी घर में रहता है। उस घर का नाम आश्रम या कुटिया जो हो, आप लोग बुलाते हैं तो आपके घर में रहता है। जीवन धारण उपयोगी अनेक वस्तुएं उसे लगती हैं, वो सब अर्थ है। बस में बैठेगा टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में बैठेगा टिकट लेना पड़ेगा, पैसे की जरूरत उसको भी होगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी, संत पुरुष को भी अर्थ की आवश्यकता होती है। तो काम लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, और अर्थ उसका साधक है। काम यानी संसार की कामना, संसार की कामना, संसार की इच्छा, सांसारिक व्यवहार को संपन्न करने की इच्छा, उसकी पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और मोक्ष का साधन धर्म है। अंततः मोक्ष ही पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ नहीं है। काम तो एक व्यवहार है, मोक्ष के लिए धर्म साधन है। फिर भी अर्थ का उपयोग कोई टाल नहीं सकता है। अर्थ की जरूरत है, लोगों को धन कमाना चाहिए,
मेहनत से, किसी का धन छीन करके नहीं, चुरा करके नहीं, बेईमानी बदमाशी करके नहीं, ईमानदारी से मेहनत से कमाओ, उपयोग करो। कोई प्रेम से आपको दे उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धोखा देकर नहीं। अर्थ का उपयोग जीवन भर है, इसलिए उसका महत्व है। और विवेक विचार से अर्थ उपार्जन करना चाहिए। आमदनी जितनी हो उतने में संतोष रखना चाहिए, तभी वो पाप से बच सकता है। आजकल विज्ञान का युग है। विज्ञान ने साधन इतने इकट्ठे कर दिए हैं ऐश्वर्य के कि देख देख करके लोग ललचाते हैं। जिनके पास पैसे हैं उसका संग्रह करते हैं, जिनके पैसे नहीं हैं उनमें से जो उग्र इच्छा वाले हैं वो बेईमानी बदमाशी करके उसका संग्रह करना चाहते हैं। दिखावा बहुत बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन चित्त अशांत है। पर इतनी आत्महत्या नहीं होती थी जितनी आजकल होती है। मुझे याद है परतंत्र भारत की, जब भारत परतंत्र था, अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था। गाँव में ऐसे तबके होते थे जिनको समय समय से भोजन नहीं मिलता था, भूखमरी पड़ जाते थे। 2-2, 3-3 दिन तक उनके घर में चूल्हे नहीं चलते थे। आसपास के लोग जब जान पाते थे तो उनको कुछ देते थे। उस जमाने में मैंने नहीं देखा कि भूखमरी के कारण किसी ने आत्महत्या की हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं। और भूखमरी ग्रस्त लोगों को देखा, ये सुनता था कि इनके घर में चूल्हा नहीं चला है, 2 दिन हुए, तो उनको कुछ दिया जाता था। लेकिन आज दोनों टाइम गर्म भोजन करने वाले, स्कूटर और कार भी घर में है, बंगला है, नियमित आमदनी है, बैंक बैलेंस है, ऐसे घरों में आत्महत्याएं बढ़ गई। दुनिया के ऐश्वर्य के इकट्ठा होने से कोई सुखी नहीं होता है जब तक विचारों की पवित्रता न हो, प्राप्त में संतोष न हो। असंतोष तो उतना बढ़ेगा जितना हमें प्राप्त होगा, असंतोष बढ़ता ही जाएगा। विवेक के बिना कभी भी असंतोष मिट नहीं सकता है। परिश्रम करें, परिश्रम में जो मिले उसमें संतोष करें। ये अर्थ व्यवस्था की संक्षिप्त बात है। धर्म जो मोक्ष का कारण है उस पर विचार। धर्म क्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म कहते हैं। ये सब धर्म नहीं है, ये सब परंपराएं हैं। हिंदू एक समाज है। हिंदू में बहुत सी परंपराएं, संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, बौद्ध जैन संप्रदाय है। ये सब संप्रदाय धर्म नहीं। धर्म एक है जो विश्वव्यापी है, जिसे आजकल हमने धर्म कहना शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये गलत हो गया है। ये सब संप्रदाय, परंपराएं। इस्लाम 1428 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व इससे पुराना है। लेकिन जैन साहित्य भी ईसा के 500 वर्ष बाद बने। 1500 वर्ष हुए जैन साहित्य के बने, उसके पहले साहित्य नहीं थे। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से है। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, उपनिषदों में, 6 शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य, इनमें भी हिंदू शब्द नहीं है।
पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान के लोगों ने जब सिंध नदी को हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है, जो संस्कृत में जहाँ सा का प्रयोग होता है वहाँ फारसी में हा का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में फसल को सस्य कहते हैं, फसल को संस्कृत में सस्य कहते हैं और फारसी में हय कहते हैं। डेढ़ सा है और या है सस्य, तो उस वही डेढ़ सा डेढ़ हा हो जाता है हय, या वैसे के वैसे सस्य हय, संस्कृत में सस्य, ईरानी में हय, जिसको हम फसल कहते हैं। हा का प्रयोग फारसी सा के स्थान पर फारसी में होता है। सिंध को हिंद कहा, हिंद नदी, और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, मजहब नहीं, एक सागर जैसा है, उसमें बहुत संप्रदाय है। इस्लाम संप्रदाय है, उसमें एक मुखिया है हजरत मोहम्मद साहब, कुरान एक पुस्तक है, वो एक संप्रदाय है। ईसाइयत एक संप्रदाय है, संत ईसा उसके मुख्य हैं और नई बाइबिल पुस्तक है, उनके कुछ नियम हैं। हिंदू समाज में वेद है, वेद में हिंदू शब्द ही नहीं, अनेक ऋषियों के बनाए हैं, एक संप्रदाय की उसमें बात ही नहीं कही गई है। हिंदू सागर जैसा है, उसमें नए नए संप्रदाय पीछे बने। संप्रदाय किसी देश और काल में बनते हैं और बदलते हैं और विनसते हैं, लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न विनसता है, उस सब समय एक समान रहता है। हिंदू समाज में आजकल जितनी पूजा होती है देवताओं की, वैदिक युग के देवता नहीं है, और वैदिक देवता आजकल कोई हिंदू नहीं पूजता है, जैसे इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, उषा, अश्वनी, ये सब को कोई नहीं पूजता है। इस्लाम जहां से पैदा हुआ है वहां की प्रक्रिया कुछ अलग थी, इस्लाम की अलग हो गई। हजरत मोहम्मद के ज़माने का इस्लाम और आज में बहुत फर्क हो गया। हजरत मोहम्मद ने हदीस में स्वयं कहा है कि 4 पीढ़ी में हमारे में बहुत अंतर हो जाएगा। ईसाइयत में परिवर्तन हुआ है, सब में परिवर्तन होता है, संसार का स्वभाव है, हर संप्रदाय में परिवर्तन होता है और दीर्घ काल में घोर परिवर्तन हो जाता है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, धर्म एक समान सब समय रहता है। धर्म क्या है? नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, ये संप्रदाय की बात है। धर्म की बात क्या है? संयम और शील, अपने पर संयम करना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, ये धर्म है। अपने पर संयम, सब कुछ हो गया इसमें। अपने मन को वश में करो, अपनी वाणी वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने आप को, अपने अहंकार ममकार को मार लो, आत्म विजयी हो जाओ, ये धर्म है। जितना कर सको उतना धर्म का पालन होगा। हार जाना, एक हार दुखदाई है, एक हार सुखदाई है। दुनिया में सब हार जाते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, सब हार जाते हैं। जीवन हार जाते हैं। जीवन भजन साधन के लिए मिला और दुनियादारी में बीत गई जिंदगी, तो हार हो गई। और हार में ही, घाटा में ही सब जीव जाते हैं। बिरले हैं जो आत्मविजयी होते हैं, लेकिन आत्मविजय के लिए दूसरे ढंग से हारना पड़ता है।
तब कोई आत्मविजयी होता है। कोई लड़ लड़ के आत्मविजयी नहीं होता है, सह सह कर होता है। कोई एक आदमी क्रोधपूर्वक कटु कह रहा है, हम भी क्रोधपूर्वक कटु कह रहे हैं तो हम हार गए। वो कटु कहे और हम मीठा बोले या मौन रहे तो ये हमारी जीत होगी। हार ही जीत है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हार ही जीत है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए, ये साहब की आदि साखी है। जो हारता है वो हरि को मिलता है और जीतता है वो जमपुर को जाता है। यमपुर कहीं आकाश में नहीं, यमपुर है बुरी वासना, गंदा मन। जो दूसरे पर जीतने की चेष्टा रखता है उसका मन गंदा होता है, और जो सबसे हार मान लेता है वो शीतल हो जाता है। सबसे हार मान लेना, एक दिन अभ्यास करके देखो। आपके घर में कोई आपको कटु कहे, आप शांत रहे, निर्विकार भाव से शांत रहे, मन में प्रतिक्रिया न हो, प्रसन्न मन से शांत रहे, तो आप देखेंगे कितना आनंद है। कोई कटु कहता है, आप भी कटु कहते हैं, कलह बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। उसका मन नरक हुआ, आपका भी मन नरक हुआ। कोई कटु कहता है, आप भी कटु कहते हैं, कलह बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। उसका मन नरक हुआ, आपका भी मन नरक हुआ। लेकिन किसी ने कटु कहा और आप शांत रहे, वाणी भी शांत रही, मन भी शांत है, मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं, मन में उसके लिए सद्भाव है, तो ये आत्मविजय है। ये आत्मविजय हार करके मिलती है। ध्यान दीजिए, हारोगे तभी आत्मविजय मिलेगी, नहीं मिलेगी। कल्याण चाहते हो तो हारो, पत्नी से हार जाओ, पति से हार जाओ, पिता से हार जाओ, बच्चे से भी हार जाओ, शिष्य से भी हार जाओ, पड़ोसी से हार जाओ, सबसे हार जाओ। शांत, गंभीर, सहनशील हो जाओ। वाक बाण बाहर से गिरे अपने ऊपर, सब सहते जाओ, पूरा का पूरा साल। देखो फिर कितना अमृत रस जीवन में झरने लगेगा। लेकिन ये कमजोर स्नायु का आदमी नहीं कर सकता है, बहुत बलवान व्यक्ति कर सकता है। कमजोर आदमी तो लाठी लेके खड़ा होता है, झगड़ा करता है। बहुत बलवान होगा, वो कटु शब्द सुन करके शांत रहेगा, प्रतिक्रिया रहित रहेगा, रिएक्शनलेस, कोई रिएक्शन नहीं। बहुत बलवान आदमी ऐसा होगा जो ऐसा कर सकेगा। सहने में बलवान बनो, तब आत्मविजयी हो सकते हो। असली धर्म है सह लेना। धर्म युद्ध के नाम पर चले हैं, वो धर्म युद्ध नहीं था, सांप्रदायिक विद्वेष था। धर्म में कहीं युद्ध होता है? धर्म में तो दूसरे की सेवा होती है। सह लो, दूसरे की सेवा करो। धर्म की परिभाषा मैंने की, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। शील का बर्ताव यानी प्रेम का, करुणा का, स्नेह का बर्ताव। शील शब्द बड़ा गंभीर है। शील का अर्थ होता है कोमल भावना, शील का अर्थ होता है चरित्रनिष्ठा, शील का अर्थ होता है समस्त सद्गुणों का समुच्चय। साहब ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। शीलवान बनो, दूसरों को मुझसे तकलीफ न हो, ये ख्याल रखना शील का मुख्य लक्षण है। मेरे द्वारा दूसरों को तकलीफ न हो, बन सके तो उनकी सेवा हो, ये भावना रखना शील का लक्षण है। और ये तभी होगा जब अपने पर संयम हो,
जो अपने पर संयम नहीं कर सकेगा वो दूसरे के साथ शील का व्यवहार नहीं कर सकेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो माँ बाप के लिए शील का बर्ताव किया, भरत के लिए शील का बर्ताव किया, राज छोड़ करके बिल्कुल चुपचाप चले गए। वो चाहते तो न जाते, 10 दिन के बाद उनको तो राजा होना ही था। भरत आते, उनको राजगद्दी देते, लेकिन चुपचाप चले गए, एकदम हार मान लिए, मौन शांत, कोई ऐतराज नहीं। ये अपने पर कठोर संयम है। एक राजकुमार 14 वर्ष के लिए कठोर तपस्वी जीवन स्वीकार ले, बहुत बड़ी बात है। शर्त ऐसी थी कि 14 वर्ष तक कोई किसी गांव नगर में नहीं जा सकते, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खा सकते, स्वयं उपार्जन करें और खाएं, झोपड़ी में रहें। एक राजकुमार इतना कठोर व्रत ले लिया, ये अपने पर कितना संयम है, तभी वह शील का बर्ताव कर सके। भरत को राज मिल गया था, वे गद्दी बैठ जाते, कोई अड़चन न होता, लेकिन उन्होंने अपने पर संयम किया कि राम बड़े भाई हैं, राजगद्दी के वे अधिकारी हम नहीं, और उन्होंने जा करके उनके चरणों में अर्पित कर दिया। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने सेवा की, राज की, भोग नहीं किया। जंगल में महाराज राम जितना कष्ट उठा करके रहते थे, उस ढंग से तितिक्षा से भरत जी अयोध्या से बाहर जंगल में रहते थे। आप जब कभी भी अयोध्या जाएं तो इलाहाबाद से जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के और फैजाबाद के भी बहुत पहले भरत कुंड एक जगह है, वहां पर वे रहे, तपस्वी होकर के अपने पर संयम उन्होंने किया, तब राम के साथ शील का बर्ताव कर सके। महाभारत की कहानी है, कौरव पांडवों में दोनों में अपने में संयम नहीं था, इसलिए दोनों के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सके। दोनों 18 दिन में कट के मर गए। कौरव वंश पूरा नष्ट हुआ, पांडव भी 5 रह गए, लेकिन जब तक जिए रोते रहे। स्त्रियां विधवा हो गई, वे आग में कूदकर, पानी में कूद करके उन्होंने अपना विसर्जन किया। युद्ध के बाद कहीं भी सुख शांति नहीं होती। कौरव पांडव अपने में संयमित नहीं थे, इसलिए वे शील का बर्ताव नहीं कर सके। राम और भरत दोनों अपने में संयमित थे, इसलिए दोनों के साथ उन्होंने शील का बर्ताव किया। ये धर्म है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। हिंदू वह है जो अपने पर संयम करे और गैर हिंदू के लिए शील का बर्ताव करे। मुसलमान वह है जो अपने पर संयम करे, परहेजगारी से रहे और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार करे, प्रेम का बर्ताव करे। ऐसे सब की बात है। हिंदू मुसलमान तो नाम ले लिया, बात यह है कि हर इंसान का असली धर्म यही है कि अपने लिए कड़ा रहे और दूसरे के लिए नरम रहे। अपने लिए कड़ा रहने का अर्थ होता है अपने को क्षमा न करना, अपनी गलतियों को क्षमा न करना, अपनी गलतियों को निकालना। सोना चांदी गलाता है और उसमें मसाला डाल करके सारे कचड़े को साफ कर देता है, फिर उसको ढालता है, फिर पीटता है गर्मा गर्मा कर, पत्थर बनाता है और ऐसा चिकना बना देता है कि लगता है कहीं इसमें चोट नहीं लगी। फिर नक्काश करता है, मोड़ता है, नक्काश करता है
आभूषण के रूप में तैयार करता है, फिर उसे धोता है मसाले से, तो वो चमचमाने लगता है। अपने जीवन को हम इसी ढंग से बनाएं। जीवन हमारा स्वाभाविक